जी हां दोस्तों, जल जीवन मिशन में हो गई बड़ी गड़बड़ी। आखिर क्यों हाईकोर्ट को लेना पड़ा बड़ा एक्शन? जल जीवन मिशन के काम में सस्पेंस कैसा? क्यों हाईकोर्ट ने गड़बड़ी वाले ठेकेदारों का भुगतान रोका? सब बताने के लिए आया हूं। दोस्तों नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों खबर बेहद अहम है, जहां जल जीवन मिशन में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जांच में पाई गई अनियमितताओं के चलते कई गांवों की पेयजल लाइन के ठेकेदारों को भुगतान रोकने के निर्देश दे दिए हैं। इस फैसले से मिशन की प्रगति पर बड़ा असर पड़ सकता है। इस पूरे मामले को मेरे इस रिपोर्ट के जरिए, इस वीडियो के जरिए आप बेहद गहन तरीके से समझ सकते हैं। तो आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा दोस्तों, ताकि जान पाए कैसे हो गया जल जीवन मिशन में बड़ा खेल, बड़ा गड़बड़झाला और क्यों लिया हाईकोर्ट ने एक्शन। सब बताऊंगा आपको, क्यों सरकार से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है। वैसे दोस्तों इस मिशन की बात करें, जल जीवन मिशन की, तो इसे लेकर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं, उन पर भी बात करूंगा। लेकिन अभी खबर यह कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के द्वारा जारी जल जीवन मिशन के अंतर्गत टिहरी जिले के प्रतापनगर तहसील के 23 गांव में हर घर में जल व नल में जल की योजना में हुई भारी गड़बड़ी और गबन के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। तो मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने गड़बड़ करने वाले पेयजल लाइन के ठेकेदारों को भुगतान नहीं करने के निर्देश दे दिए। साथ में दोस्तों खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित उत्तराखंड पेयजल निगम से हलफनामा पेश करने को कह दिया है। दोस्तों इस मामले के अनुसार प्रतापगढ़ तहसील के भेलुटा गांव के पूर्व प्रधान दिनेश चंद्र जोशी की ओर से दायर जनहित याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई हुई। जनहित याचिका में कहा गया कि प्रतापनगर तहसील में हर घर जल हर घर नल योजना के तहत गांव में पेयजल लाइन बिछाने का काम किया गया, जो काम संबंधित ठेकेदारों ने हवाई तरीके से पूरा किया। जो नल 2.5 फीट जमीन के अंदर गड़ने चाहिए थे, उन्हें ठेकेदार ने जमीन के ऊपर पेड़ों और जमीन पर यूं ही छोड़ दिया। जब इनका टेंडर हुआ उसमें शर्तें थी कि जो भी पाइपलाइन बिछाई जाएगी वह जमीन के अंदर 2.5 फीट के अंदर होगी, यानी जमीन के अंदर 2.5 फीट नीचे। पेयजल निगम और ठेकेदार और कायदाई संस्था इनका अनुपालन न करते हुए संबंधित ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की नीयत से काम हुआ। कोई ठोस कदम उठाए नहीं गए, जिस वजह से उनके गांव में आपदा के दौरान नियमित पानी की सप्लाई नहीं हो पाई और ना हो पा रही है। इसलिए इस प्रकरण की जांच कराई जाए, ये याचिका के जरिए, जनहित याचिका के जरिए कहा गया, मांग की गई कोर्ट से, और कोर्ट ने तुरंत इस मामले में संज्ञान लिया है। ये सिर्फ एक इलाके का, एक जिले का मामला नहीं है, पूरे प्रदेश भर में दोस्तों इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि हर मामला कोर्ट नहीं पहुंचा, लेकिन गड़बड़ जब से इस योजना की शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक चल ही रही है। दोस्तों इसमें शामिल कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, यह भी कहा गया। जनहित याचिका में कहा गया कि मानकों के अनुसार काम नहीं किया गया। टिहरी जिले के प्रतापनगर तहसील के भेलुटा गांव से निकलकर आई ये खबर जो कोर्ट तक पहुंची। अब इस खबर पर सिस्टम से लेकर सरकार तक हर किसी को हलफनामा यानी कि जवाब दाखिल करना होगा कोर्ट में। जल जीवन मिशन के तहत किए गए पेयजल लाइन बिछाने के कार्य में गड़बड़ी को लेकर अब कोर्ट सख्त हुआ है। मामले में भेलुटा गांव के पूर्व प्रधान दिनेश चंद्र जोशी ने ये याद दिलाया, जिसमें कहा गया कि योजना के तहत गांव में पेयजल लाइनों का काम हवाई तरीके से किया गया। नियम के अनुसार पाइपलाइन को जमीन के अंदर 2.5 फीट गहरा बिछाया जाना चाहिए था, यह अनिवार्य था, यह लिखा गया है। लेकिन ठेकेदारों ने यह काम पूरी तरीके से अनदेखी कर किया है। पाइपलाइन को जमीन के ऊपर ही, पेड़ों के नीचे ही, सतह पर ही छोड़ दिया गया है। दोस्तों इतना भर नहीं था, गड़बड़ी न केवल योजना के मानकों के उल्लंघन का उदाहरण है, बल्कि इससे ग्रामीण इलाकों में आपदा के समय पानी की नियमित आपूर्ति बाधित हो गई। जैसा कि हम सब जानते हैं, मॉनसून के दौरान तमाम आपदाएं पहाड़ ने झेली हैं और इस दौरान जो पेयजल लाइन थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, जो ज़मीन के अंदर थी वो भी टूट गई। लेकिन ये तो बड़ा खेल ये कि ज़मीन के नीचे पाइपलाइनें नहीं बिछाई गई। ये मसला सिर्फ 23 गाँव का नहीं है, एक इलाके भर का नहीं है। पूरे उत्तराखंड के फलक पर देखिएगा तो हर गांव से ऐसी ही खबर निकलकर सामने आएगी जहां पर पेयजल आपूर्ति ठप हो गई। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि
पेयजल निगम, ठेकेदार और कार्यदायी संस्था ने इस मामले को गंभीरता से लिया ही नहीं। दोषी ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए कोई ठोस कदम यहां पर उठाए नहीं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इस मामले की जांच कराने और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मामले की सुनवाई उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ में मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में हुई और उन्होंने सख्त लहजे में कह दिया कि यह बर्दाश्त नहीं होगा। सुनवाई के दौरान अधिशासी अभियंता यानी कि सरकार का पक्ष रखने के लिए पहुंचे थे। भेलुटा, देवल, खेतगांव, खोलगढ़ जैसे गांव में पेयजल लाइन में गड़बड़ी की बात को सरकारी आदमी ने कोर्ट में स्वीकार किया। उन्होंने माना कि कई गांव में पाइपलाइन मानक के अनुरूप नहीं बिछाई गई है। दोस्तों, खबर तो ये भी है कि सरकार ने भी इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि गांव में मानकों के अनुरूप काम नहीं हुआ है। इस मिशन के मानकों को नजरअंदाज किया गया है। ये केंद्र की एक बहुमूल्य योजना जिसका मकसद हर घर तक नल और जल पहुंचाना था, लेकिन उत्तराखंड के तमाम गांवों में, दूर दराज के पहाड़ी गांवों में इस योजना को पलीता लगता दिख रहा है। दोस्तों, इस जल जीवन मिशन को लेकर पहले से ही पारदर्शिता की कमी दिखाई दी। कई ग्रामीण इलाकों में इसको लेकर सवाल उठते रहे, चाहे वो इसकी टाइमलाइन को लेकर सवाल हो या फिर कुछ और, क्योंकि सरकार ने एक टाइमलाइन रखी थी कि उस दौरान इस मिशन को पूरा करना होगा। लेकिन लेट लतीफी, प्रशासनिक हीला हवाली और ठेकेदारों की इस काम को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई दी, जिस कारण ये काम लंबित होता रहा। लेकिन अब जो काम हुआ है उस काम को लेकर भी, उसकी पारदर्शिता पर भी एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ग्रामीण जनता के अधिकारों की रक्षा भी होनी चाहिए, ऐसी मांग हो रही है, क्योंकि हर घर जल और हर घर नल योजना का उद्देश्य दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना मकसद रहा। लेकिन पाइपलाइन में सही तरीके से नहीं बिछाया जाना, पानी को गांव-गांव तक नहीं पहुंचाया जाना, अपने तय समय पर पूरा नहीं करना, ये सब एक बड़े सवाल के घेरे में, अब कटघरे में, कोर्ट में, हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया इस खबर को लेकर। यह योजना अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि लेट लतीफी हर बार होती रही, सवाल उठते रहे, लोग कोर्ट जाते रहे और इस पर कोर्ट संज्ञान लेता रहा और इस कारण से ये तय समय पर अपना मिशन पूरा नहीं कर पाई ये योजना। इसलिए जरूरी है कि सरकार और संबंधित विभाग गड़बड़ी की जांच कर दोषियों की सख्त पहचान करे, सख्त कार्रवाई उन पर करे, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाहियां ना हो, ग्रामीण जनता को योजना का पूरा लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों, इस मामले में अगली सुनवाई 1 दिसंबर को निर्धारित की गई है। तब तक उम्मीद ये की जा रही है कि जांच पूरी हो जाएगी और उचित फैसला आ जाएगा। जल जीवन मिशन की विश्वसनीयता बनी रहेगी, क्योंकि ये केंद्र की योजना देश के फलक पर है, एक राज्य भर की बात नहीं है, जिले भर की बात नहीं है। दोस्तों, ये रिपोर्ट टिहरी के ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण समस्याओं को सामने लाती है और हाईकोर्ट के कदमों से जिस तरीके से एक्शन लिया गया, बात हाईकोर्ट की टिप्पणी की तो मामला गंभीर लगता है। कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। टिहरी जिले के प्रतापनगर तहसील से सामने आया यह मामला एक बार फिर से ये याद दिलाता है कि जब जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही होती है तो उसका असर सीधे जनता से सरोकार रखने पर होता है, जनता पर उसका असर पड़ता है, खासकर उन ग्रामीण परिवारों पर जिनके लिए हर घर जल सिर्फ एक सरकारी नारा नहीं बल्कि जिंदगी की जरूरत है। जल, पानी, जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजना जिसका उद्देश्य देश के हर घर तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना है, अगर उसमें मानकों को ताक पर रखकर काम किया जाए या हुआ हो तो सिर्फ एक तकनीकी चूक नहीं होती बल्कि सामाजिक विश्वास का हनन हो जाता है। हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा मामले में संज्ञान लेना, सरकार द्वारा गड़बड़ी स्वीकार करना, संबंधित गांव में भुगतान रोकने का फैसला, ये सब बताता है कि अब ऐसी लापरवाहियों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एक गांव की बात नहीं है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, उत्तराखंड के कई गांवों में इस तरह की गड़बड़ियां पाई गई हैं। उन सैकड़ों गांवों की आवाज अब शायद हाईकोर्ट सुनने जा रहा है। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और ईमानदारी की उम्मीद हाईकोर्ट भी कर रहा है। आगे इस मामले की सुनवाई जब 1 दिसंबर को होगी, उसमें क्या कुछ निकलता है ये भी देखना होगा, लेकिन जरूरत उससे पहले इस बात की है कि जिम्मेदार एजेंसियां इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करें, दोषियों को चिन्हित करें और भविष्य के लिए ऐसा सिस्टम तैयार करें जहां विकास की योजनाएं सिर्फ कागजों में पूरी ना हो बल्कि जमीन पर ईमानदारी से उतरे। मेरी नजर इस पूरी खबर पर बनी रहेगी दोस्तों, हर अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, आप कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि इस योजना को लेकर कई सवाल मैंने कहा पहले भी उठते रहे हैं। जैसे कहीं नल नहीं पहुंचे, कहीं नल पहुंचे तो जल नहीं पहुंचा, कहीं दोनों पहुंचे तो वहां पाइपलाइन बिछाने पर सवाल। ये सब
तब हो रहा है जब मिशन पूरा हो चुका है। खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।